हमले जो हैं वो फिलहाल जारी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भीषण जंग अब भी जारी है। रूसी सेना ने कई शहरों में हमले किए हैं। कीव सहित कई शहर ऐसे हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। 44वें दिन भी युद्ध जारी है। कई रिहायशी इलाकों में फिर से ताज़ा बमबारी हुई है। कीव समेत कई शहरों में मिसाइलों से अटैक हुए हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना फिर से एक बार बनाया गया है। युद्ध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन युद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई युद्ध विराम के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। इधर यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। रॉकेट और मोर्टार से हमला किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी सेना ने हमला किया है। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही रूसी जो हवाई लड़ाकू विमान है वो लगातार सैन्य ठिकानों के साथ ही इंडस्ट्रियल ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं। अजवस्टल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इंडस्ट्रियल एरिया को फिर से एक बार निशाना बनाया गया है। रणनीतिक ठिकाने की तमाम कोशिश ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्हें ठप कर दिया जाए दबाव बनाने के लिए। और खबर खार्किव से भी आ रही है, जहां पर बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। खार्किव में देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद भयावह बनी हुई है और उसके बाद स्थिति को और बदतर करने की कोशिश रूस की ओर से की जा रही है। लगातार धमाके वहां पर हो रहे हैं। कई जगह पर जब धमाके हुए तो भीषण आग लग गई। तस्वीरें उसी दौरान की हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। खार्किव से जब धमाके भीषण हुए और उसके बाद वहां पर आग लग गई। अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जो दमकल विभाग के लोग हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं। चौवालीसवें दिन भी पुतिन का प्रहार। यूक्रेन में जंग से हाहाकार। खंड खंड होते यूक्रेन के शहर। यूक्रेन में रूसी हमले के 44वें दिन भी रूसी सेना का कहर जारी है। शहर दर शहर रूसी हमले से तबाही मच गई है। मारियोपोल, खार्किव जैसे शहरों को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद अब रूसी सेना के निशाने पर राजधानी कीव है। कीव पर रूसी सेना पहले भी हमले कर चुकी है, लेकिन दूसरे शहरों के मुकाबले कीव में हमलों की तीव्रता कम ही रही है। लेकिन अब कीव पर रूसी विमानों के हमले तेज हो रहे हैं। कीव से बाहरी इलाके में रूस ने ऐसी बमबारी की कि पूरा इलाका तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ग्रेड रॉकेट और मोर्टार से हमला किया जा रहा है। अजोस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी सेना का हमला जारी है। इस इलाके में रूसी सेना के जबरदस्त गोलीबारी से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह अजोस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में रूसी गोले तबाही मचा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार अब तक यूक्रेन के 125 एयरक्राफ्ट और 95 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, जबकि 416 यूएवी और 2003 टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी रूस और यूक्रेन की सेना में भीषण लड़ाई जारी है। डोनेट्स्क के नोवोसेलोका में यूक्रेनी टैंक पर डीपीआर सेना ने एंटी टैंक गाइड मिसाइल से हमला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेनी टैंक को मिसाइल ने निशाना बनाया। खार्किव भी रूस के हमलों को लगातार झेल रहा है। रूसी हमले के बाद लगी आग ने कई घरों को खाक कर दिया। इससे उठता धुआं आसमान में दूर से ही देखा जा सकता है। यूक्रेन में जंग को अब 44 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान जहां रूस अपनी सफलता के दावे कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी जीत का भरोसा जता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस जंग में जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है आम नागरिक, क्योंकि इस तबाही ने उसकी सालों की मेहनत से बनाई दुनिया को उजाड़ कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट,